हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th रिटेल के यूनिट सेकंड जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन का सेकंड सेशन का आपका नाम है क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग अथोराइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रेडिट नियंत्रण और प्राधिकरण प्राप्त करना। इससे पहले मैंने इसी यूनिट का फर्स्ट सेशन जिसका नाम था फीचर्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट सेल्स की कंप्लीट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम देख लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ क्रेडिट चेक, क्रेडिट नियंत्रण का क्या अर्थ होता है। फिर हम सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा नीड फॉर क्रेडिट चेकिंग, क्रेडिट नियंत्रण की आवश्यकता। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग, क्रेडिट की सकारात्मक रिपोर्टिंग क्या होती है। फिर हम प्रोसीजर फॉर क्रेडिट चेक ऑन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, भावी ग्राहक पर क्रेडिट नियंत्रण की प्रक्रिया क्या होती है वो चीज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्राधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी और कंपनी की प्रक्रिया, लीगल एंड कंपनी प्रोसीजर्स फॉर गेटिंग अथोराइजेशन। फिर हम देखेंगे क्रेडिट रिपोर्ट कैसे प्राप्त की जाती है, हाउ टू गेट क्रेडिट रिपोर्ट। फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्रेडिट देने से पहले पालन करने हेतु चरण, स्टेप्स टू फॉलो बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रेडिट नियंत्रण का अर्थ। क्रेडिट नियंत्रण का मीनिंग क्या होता है इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्रेडिट नियंत्रण का अर्थ, क्रेडिट नियंत्रण ग्राहक की क्रेडिट योग्यताओं का मूल्यांकन करने हेतु रिटेलर द्वारा की जाने वाली खोज है। मतलब ये एक सर्च है कि हम जिस आदमी को उधार पर वस्तु दे रहे हैं क्या वो हमारे द्वारा उधार दिए गई चीज़ का पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्रेडिट नियंत्रण के बाद रिटेलर यह आकलन करने में सक्षम होता है कि ग्राहक अपने पैसे के मामले में संभाल सकता है या नहीं और क्रेडिट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है या नहीं। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्रेडिट चेक इज़ अ सॉर्ट ऑफ सर्च परफॉर्म्ड बाय द रिटेलर। रिटेलर द्वारा किया जाता है क्रेडिट चेक का काम टू इवेल्युएट अ कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस। एक ग्राहक की दोबारा पैसा पेमेंट पुनर्भुगतान करने के लिए जो चेक किया जाता है वो उसको हम क्रेडिट चेक कहते हैं। आफ्टर ए क्रेडिट चेक द रिटेलर इज़ एबल टू असेस वेदर द कस्टमर कैन हैंडल हिज और हर मनी मैटर्स। जब क्रेडिट चेक हो जाता है तो एक रिटेलर ये पता कर सकता है कि संबंधित व्यक्ति कितने दिनों में मेरे द्वारा उधार ली गई चीज़ जो मुझसे उधार लेकर गया है उसका पैसा कितने दिनों में चुका पाएगा भी या नहीं चुका पाएगा। एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रेडिट। ठीक है, आपको पता लग चुका होगा क्रेडिट नियंत्रण का क्या अर्थ होता है, क्रेडिट चेक क्या होता है। हम हर किसी भी जो नया कस्टमर आएगा उसको हम उधार दे नहीं सकते। उधार देने से पहले आपको उसकी इनकम पता होनी चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, उसका काम पता होना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होगी तभी आप उसको क्रेडिट पर वस्तु देंगे। तो क्रेडिट पर वस्तु देने से पहले क्रेडिट चेक या क्रेडिट नियंत्रण की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्रेडिट की सकारात्मक रिपोर्टिंग क्या होती है। पॉजिटिव क्रेडिट रिपोर्टिंग, इसे CIBIL या सिबिल भी कहा जाता है। जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट रिपोर्ट जो होती है उसको सिबिल भी कहा जाता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाता है। इससे आपका स्कोर पता कर सकते हैं, जिसका स्कोर 750 के आसपास होता है, 700 से 750, 700 से 750, उस क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है। जिसका क्रेडिट स्कोर 700 से 750 रहेगा उसको उधार पर वस्तु देने या क्रेडिट पर वस्तु देने में कोई भी रिटेलर घबराएगा नहीं।
इसको सिबिल भी कहा जाता है। जब एक ग्राहक अपनी फाइनेंशियल डीलिंग में संतोषप्रद है तो उसकी क्रेडिट रिपोर्ट सकारात्मक मानी जाएगी। अगर एक कस्टमर जिसने पहले कभी 6 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, 6 साल के अंदर अंदर उसने कभी क्रेडिट कहीं से कुछ लोन लिया हो, कुछ क्रेडिट में वस्तु ली हो, उधार में वस्तु ली हो, तो उसका पैसा उसने अगर समय पर चुका दिया होगा तो वहाँ पर जो रिपोर्ट आएगी वो सकारात्मक होगी। तो संतोषप्रद रहा होगा अगर कस्टमर का पुराना 6 साल का जो हिस्ट्री होती है क्रेडिट हिस्ट्री, अगर वो बिल्कुल सही रही होगी तो उस क्रेडिट रिपोर्ट को सकारात्मक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट में वस्तु बेचने पर कोई भी रिटेलर आसानी से देख देगा, वो घबराएगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्रेडिट रिपोर्ट ऑथराइजेशन फॉर्म। एक ये यहाँ पर फॉर्म नज़र आ रहा है आपको, क्रेडिट रिपोर्ट ऑथराइजेशन फॉर्म है। यहाँ पर कस्टमर को ये दिया जाता है जिसमें कस्टमर से संबंधित सूचना भराई जाती है, उसमें साइन करवाया जाता है कस्टमर से। तो ये होता है क्रेडिट रिपोर्ट ऑथराइजेशन फॉर्म। इसको जब अप्रूव किया जाता है, जो मैनेजर्स होते हैं रिटेल स्टोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो पूरा चेक करते हैं, उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं, तब जाके कस्टमर को क्रेडिट या उधार की वस्तु दे दी जाती है। आपको यहाँ पर 2 इमेजेस नज़र आ रही हैं। क्रेडिट स्कोर एवरेज कब रहेगा, गुड कब रहेगा। मैंने आपको गुड क्रेडिट स्कोर बताया था। 700 से 750 तक का जो स्कोर होता है उसको गुड स्कोर माना जाता है। जिसका क्रेडिट स्कोर गुड रहेगा, 700 से 750 के बीच में रहेगा, उस आदमी को क्रेडिट पर वस्तु बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्रेडिट नियंत्रण की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें क्रेडिट चेक करने की। आपको जैसे पता ही है क्रेडिट पर वस्तु देना एक रिटेलर के लिए बहुत बड़ा जोखिम, बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो सबसे पहला रीज़न तो हम यही लिख सकते हैं, सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि जोखिम लेने से पहले हमें क्रेडिट नियंत्रण की आवश्यकता होगी। किसी भी नए कस्टमर को हम उधार पर वस्तु नहीं दे सकते, इसलिए हमें क्रेडिट चेक की आवश्यकता होती है। आगे नीचे कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, इनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्रेडिट नियंत्रण पार्टियों के हितों की रक्षा करती है। क्रेडिट नियंत्रण क्या कर रही है, दोनों पार्टी, उधार देने वाला और उधार लेने वाला, दोनों पार्टीज़ के हितों की रक्षा करने का काम कौन करती है, क्रेडिट चेक। क्योंकि इसमें दोनों पार्टी सिग्नेचर करते हैं, कोई भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा। इसमें जिसने जैसा प्रॉमिस किया है, जिस चीज़ के लिए सहमत हुए हैं, उस चीज़ को उस तारीख तक करने के लिए दोनों कटिबद्ध रहेंगे। ये भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पार्टी के पास लेन देन करने की क्षमता है। इससे ये भी पता लग जाता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके पास ट्रांजैक्शन पैसा लेने देने की कैपेसिटी है। सेकंड है इसमें, जब भी ग्राहक ऋण, जिसे हम लोन बोलते हैं, किराया ख़रीद, जब भी कोई किराए पर जो ख़रीदते हैं या फाइनेंस करवाते हैं, क्रेडिट कार्ड, स्कोर कार्ड या क्रेडिट की लाइन के लिए आवेदन करें तो उसी समय रिटेल फर्मों को ग्राहकों का क्रेडिट नियंत्रण भी करना चाहिए। जब कस्टमर अप्लाई ही करे, जब कस्टमर इस चीज़ के लिए सोचे कि मुझे क्रेडिट पर लेना है, तभी कस्टमर की पूरी जानकारी कर लेना चाहिए। आजकल पैन कार्ड है, पैन कार्ड या पैन नंबर से हम किसी भी ग्राहक का पता कर सकते हैं क्रेडिट हिस्ट्री का, कि इसने कब कब कहाँ से कितना पैसा उधार लिया था, कितने समय बाद इसने वस्तु का पैसा चुका दिया था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पैन कार्ड से पता लग जाती है। थर्ड इसमें पॉइंट है, एक क्रेडिट नियंत्रण में ग्राहक के गिरवी, मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, व्यवस्थित ओवरड्राफ्ट, व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन बोलते हैं जिसको, कार लोन या कार फाइनेंस कराई होगी, किराया खरीद और फ़ोन खातों के पुनर्भुगतान की जानकारी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बहुत सारी बार क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर रिटेलर के पास वस्तु उधार लेगा, कोई बड़ी वस्तु फाइनेंस कराएगा, तो उससे कहा जाता है कि आप पिछले 5 महीने के लाइट के बिल ला के दे दीजिए, ताकि उससे पता लग जाता है कि आदमी लाइट नल के बिल हमेशा समय पर जमा कराता है। या अगर उसने पहले कोई क्रेडिट हिस्ट्री रही हो, उसने कोई चीज़ फाइनेंस कराई हो, अगर उसकी पेमेंट की भी उसके पास, इंस्टॉलमेंट की अगर उसके पास रिसीट या रसीद होगी, तो उससे भी एक रिटेलर इस चीज़ में सुनिश्चित हो जाएगा, अश्योर हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा कि इसने पुराना समय पर भुगतान किया था, तो हमारा भी समय पर भुगतान कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक क्रेडिट रिकॉर्ड मूल रूप से पिछले 6 वर्षों के लिए दिए गए ग्राहक के किसी भी प्रकार के क्रेडिट का एक खाता होता है। क्रेडिट रिपोर्ट क्या होता है, एक कस्टमर के 6 साल की क्रेडिट हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड होता है, जिसमें
कस्टमर की हिस्ट्री देखी जाती है कि पिछले 6 साल में उसने क्या क्या वस्तुएं क्रेडिट पर ली थी और उसका पेमेंट उसने कितने दिनों में कर दिया था। इससे पता चलता है कि ग्राहक के पास कितना पैसा पहुंच रहा है और क्या ग्राहक किसी भी कर्तव्य आदि को पूरा करने में विफल रहा है। अगर कस्टमर ने टाइम पर पैसा नहीं जमा कराया होगा तो वो जानकारी भी हमें क्रेडिट रिपोर्ट से पता चल जाती है। आगे हम देखते हैं भावी ग्राहक पर, जो हमारे फ्यूचर में जो नए कस्टमर्स आएंगे उन पर क्रेडिट नियंत्रण की किस तरह से प्रक्रिया होगी। प्रोसीजर फॉर क्रेडिट चेक ऑन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, हमारे जो फ्यूचर में जो कस्टमर रहेंगे उनका हम क्रेडिट चेक किस तरह से करेंगे। सबसे पहले सूचना कलेक्ट की जाती है, नीचे आपको पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। सूचना क्या होती है, ग्राहक पर संपूर्ण क्रेडिट नियंत्रण करने के लिए सूचना प्राप्त की जाती है। सूचना में कस्टमर का ऑक्यूपेशन आ जाएगा, कस्टमर से पूरा एक फॉर्म भराया जाता है, सूचित किया जाता है उसको कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, सारी सूचनाएं कलेक्ट कर ली जाती है। फिर उसके बाद हस्ताक्षर, जो क्रेडिट फॉर्म होता है, क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें कस्टमर को अपने सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर या साइन 2-3 जगह पर होते हैं। एक ग्राहक ने सभी नियमों और शर्तों को पढ़ा होगा तभी वो उस पर साइन करेगा। अगर वो उन नियमों और शर्तों को पढ़कर उस पर सहमत नहीं होगा तो वो साइन नहीं करेगा, या वो बीच में ही मना कर देगा कि मुझे तो क्रेडिट पर चीज़ नहीं लेनी है। तो सेकंड जो इसका प्रोसेस का जो चरण है, सबसे पहले था सूचना, दूसरा है हस्ताक्षर, तीसरा इसका चरण प्रक्रिया का चरण है पता, एड्रेस। सही पता होने से यह आश्वासन मिलेगा कि क्रेडिट नियंत्रण से सही जानकारी प्राप्त की गई है। कस्टमर का एड्रेस भी वेरीफाई कराया जाता है। कस्टमर से पूछा जाता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका घर का मकान है, किराए का मकान है। अगर किराए का मकान है तो आपके मकान मालिक का भी आप एड्रेस दीजिए। आधार कार्ड ले लिया जाता है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ ले लिया जाता है, जिससे हम कस्टमर को कभी भी इस तरह की दिक्कत आए तो कस्टमर को जाकर हम कांटेक्ट करें। सबसे लास्ट में जो आता है रोज़गार, इसमें कस्टमर की अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कमाने की क्षमता चेक की जाती है कि कस्टमर किस प्रकार का रोज़गार प्राप्त करता है, कस्टमर की इनकम कितनी है, कस्टमर महीने में कितना पैसा कमाता है। ग्राहक की सटीक रोज़गार की जानकारी रिटेलर्स को ग्राहक के रोज़गार की जानकारी पर एक नज़र डालने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये आपने देखा भावी ग्राहक पर क्रेडिट नियंत्रण की प्रक्रिया। जो भी फ्यूचर में जो भी नए कस्टमर्स आते हैं उनके वो क्रेडिट चेक किस तरह से किया जाएगा। आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी और कंपनी की प्रक्रिया, लीगल एंड कंपनी प्रोसीजर फॉर गेटिंग अथोराइजेशन। अगर कोई कस्टमर साइन कर देता है तो क्या प्रोसेस होता है साइन करने के बाद। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो रिटेलर क्या क्या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो देखते हैं, अ पर्सनस क्रेडिट हिस्ट्री इज़ प्राइवेट। कस्टमर की जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है प्राइवेट होती है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। देयरफॉर अ रिटेल फर्म नीड्स टू सीक परमिशन फ्रॉम द कस्टमर्स बिफोर एक्सेसिंग एनी इन्फॉर्मेशन लीगली। एक व्यक्ति की क्रेडिट जानकारी निजी होती है, इसलिए कानूनी रूप से किसी भी जानकारी तक पहुंचने से पहले एक रिटेल फर्म को ग्राहक से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। मतलब कस्टमर से पूछे बिना कोई भी क्रेडिट चेक नहीं कर सकता। क्रेडिट चेक करने से पहले कस्टमर की परमिशन लेना आवश्यक होगा। हम वैसे ही बिना किसी कस्टमर की परमिशन के ये काम नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, ऑन टाइम पेमेंट, कस्टमर ने टाइम पर पेमेंट किया हो, नो बैंकरप्सी, वो दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, ऐसा नहीं हो कि उसके पास पैसा ही नहीं था फिर भी वस्तुएं खरीदता गया, बहुत ज़्यादा उसने उधार ले लिया। और है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेब्ट, जो उसने पेमेंट करता था और कर्जा लिया था, कोई ऐसा तो नहीं कि उसकी बहुत इनकम से के कंपैरिजन में बहुत अधिक हो। तो ये होता है लीगल एंड कंपनी प्रोसीजर फॉर गेटिंग अथोराइजेशन। आगे है क्रेडिट रिपोर्ट कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ टू गेट क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट किस तरह से प्राप्त की जाती है। क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट हिस्ट्री होती है, अदर क्रेडिट रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन। आपको इमेज में नज़र आ रहा है क्रेडिट रिपोर्ट, जैसे यहाँ पर एक कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट 785 आ रही है, तो इसका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा है, अच्छा क्या बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट में आएगा ये, क्योंकि 750 तक का गुड में आता है। तो देखते हैं, हम इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। कस्टमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर क्रेडिट परचेज। एक कस्टमर क्या करता है, जो भी आवश्यक
जानकारी होती है वो क्रेडिट परचेज, जब भी वो क्रेडिट खरीद करता है, वस्तु उधार लेता है, तब वो आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा देता है। अ रिटेलर एक्सेसेस द इंफॉर्मेशन एंड मेक्स ए रिपोर्ट। एक रिटेलर पूरी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाता है। रिटेलर सीधे ग्राहकों से उनकी क्रेडिट योग्यता के लिए भी पूछ सकता है। एक रिटेलर सीधे उनसे क्रेडिट वर्दीनेस के लिए भी पूछ सकता है कि आपकी सीसी लिमिट क्या है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट कितनी है, एंड राइट इट इन द क्रेडिट रिपोर्ट, और वो क्रेडिट रिपोर्ट में लिख सकता है। तो किस तरह से क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, किस तरह से क्रेडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, वो चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिट देने से पहले पालन करने हेतु चरण, स्टेप्स टू फॉलो बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट। किसी भी कस्टमर को उधार पर वस्तु देने से पहले किन किन चरणों का पालन करना पड़ता है एक रिटेलर को, उनको हम देख लेते हैं। 7 चरण हैं। सबसे पहला चरण है क्रेडिट नीति अपनाएं, क्रिएट ए क्रेडिट पॉलिसी। किसी भी रिटेलर को एक क्रेडिट नीति या क्रेडिट पॉलिसी बनानी पड़ती है। क्रेडिट नीति अगर बनी हुई होगी तो उसमें नियम और शर्त भी लिखे हुए होंगे, जिसको पढ़ने पर कस्टमर उस चीज़ को सहमत होगा तभी वो उस पर हस्ताक्षर करेगा। दूसरा चरण है इसका, ग्राहकों को क्रेडिट आवेदन पूरा करना चाहिए। कस्टमर्स मस्ट कंप्लीट द क्रेडिट एप्लीकेशन। जो क्रेडिट एप्लीकेशन है, जो क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है कस्टमर को, उसमें कोई सी भी चीज़ कस्टमर को खाली नहीं छोड़नी चाहिए, पूरा भरना चाहिए। जो जो उसमें पूछा गया है, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, ये सारी जानकारी कस्टमर को लिखना अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा चरण है ग्राहक के संदर्भों की जांच करना, चेक द कस्टमर रेफरेंसेस। यहाँ पर संदर्भ का मतलब है ग्राहक को जानने वाले कौन कौन से लोग हैं। आप जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बिना रेफरेंस के आपका अकाउंट नहीं खुल सकता। आपसे पूछा जाता है कि आप किसको जानते हैं जिसका इस बैंक में पहले से अकाउंट है, उनका अगर आप उनको जानते हैं तो उनसे साइन करा कर लाइए। तो ये होता है रेफरेंस। तो कस्टमर की जितने भी मिलने जुलने वाले होते हैं, जो अगर हमारे रिटेल शॉप पर पहले कभी आए होंगे, तो उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उनसे फ़ोन नंबर भी लिखवाएंगे कि आप जिनको भी जानते हैं जो इस हमारे रिटेल स्टोर से जुड़े हुए हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ दिक्कत आ जाए, कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाए, तो हम उनसे पूछताछ कर सकें। आगे है फोर्थ जो चरण है, फोर्थ स्टेप है क्रेडिट जांच शुरू करना, रन क्रेडिट चेक। जब ये सारी जानकारी कलेक्ट की जाती है तो एक रिटेलर क्रेडिट चेक को जांच करना शुरू करता है। कस्टमर द्वारा दी गई जानकारी में अगर कोई चीज़ गलत होगी तो क्रेडिट चेक की जो प्रोसेस है जांच के समय उस चीज़ को पकड़ लिया जाता है और क्रेडिट की एप्लीकेशन प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाता है, बीच में ही निरस्त कर दिया जाता है। 5वां चरण है ग्राहक से व्यक्तिगत गारंटी का अनुरोध करना, रिक्वेस्ट पर्सनल गारंटी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कहा जाता है कि आप गारंटी ले रहे हैं तो ही हम आपको देंगे। पर्सनल गारंटी देना कस्टमर के लिए अनिवार्य होता है। आगे 6वां चरण है उत्पादों में सुरक्षा की रुचि लेना। कस्टमर से कहा जाता है कि आप जो वस्तु ले रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि जब तक आपका पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक आप पूरा पेमेंट हमें नहीं कर देंगे, तब तक उस वस्तु की जिम्मेदारी, उस वस्तु के मालिक एक रिटेलर ही रहेगा। इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कस्टमर को दे दी जाती है। कस्टमर से कहा जाता है कि आपको जो वस्तु हैंडओवर की जा रही है उस चीज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी। 7वां और अंतिम चरण है क्रेडिट सीमा और भुगतान की शर्तें निर्धारित करना, सेट क्रेडिट लिमिट एट पेमेंट एंड पेमेंट टर्म्स। क्रेडिट सीमा है, क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है, बना दी जाती है कि कम से कम इतना रुपए का ही उधार आपको दिया जाए, अधिक से अधिक इतने रुपए का ही उधार आपको दिया जाता है। जब सारी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है उसके बाद पता लग जाता है कि एक आदमी को कितना रुपए का सामग्री, कितने रुपए का सामान उधार दिया जा सकता है और उसको कितनी इंस्टॉलमेंट में बांटना है। सारी चीज़ें बाद में, जब सारी चीज़ें हमें 6 चरण पूरे हो जाते हैं उसके बाद सबसे अंत में क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है और शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं। उसके ऊपर भी कस्टमर को साइन करना, हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये 7 चरण समझ में आ गए होंगे कि क्रेडिट देने से पहले किन किन चरणों का पालन करना चाहिए एक रिटेलर को। आगे हम ये आपका जो चैप्टर 2 था क्रेडिट चेक वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये लेक्चर या ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसी तरह के आसान भाषा में
और भी लेक्चर चाहिए और भी वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।